Good morning student, welcome in online classes of business study class 12th. Today we discuss a new chapter financial market. Financial market एक simply a market where money are exchanged between lenders and borrower. Financial market एक market है जहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता है lenders and borrower के बीच में. तो इसका फंक्शंस ये है कि फर्स्ट तो ये है कि यहाँ मनी एक्सचेंज होता है. सेकंड, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेंडर्स एंड बोरोवर. लेंडर के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा मनी होता है तो वो उसे इन्वेस्ट करके उसे और इंक्रीज़ करते हैं. बोरोवर्स, उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो फाइनेंशियल मार्केट से वो मनी फुलफ़िल कर सकते हैं. दोनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, लिक्विडिटी मेंटेन होती है और इससे इकोनॉमिक का ग्रोथ होता है. Now segment या types of financial market are two types: capital market and money market. Capital market is simply a market where long term money are exchanged, means money are exchanged for long term periods. Main instruments जिनके बेसिस पे मनी एक्सचेंज होती है, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड. And capital markets are two type: primary and secondary market. Primary market न्यू इशू मार्केट कहते हैं इसे क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी एक्सचेंज होती है. कंपनी इसे सेल करती है पब्लिक को और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी मार्केट में आती है, इसीलिए इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं. नाउ द मेथड ऑफ फ्लोटेशन प्राइमरी मार्केट की किस मेथड से कंपनी अपनी जो सिक्योरिटीज़ होती है वो पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देती है. तो पहला है ऑफ़र थ्रू प्रॉस्पेक्टस. इसे आईपीओ भी, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र भी कहते हैं, कि कंपनी प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए अपना एडवर्टाइज़ करती है, अपने शेयर्स की इंफॉर्मेशन देती है और पब्लिक को डायरेक्टली, और फिर पब्लिक उस पर इन्वेस्ट करते हैं. ऑफ़र फॉर सेल, यहाँ पर कंपनी इनडायरेक्टली सेल करती है. वो इंटरमीडिएट्स जो मीडिएटर होते हैं उनको सारी सिक्योरिटी सेल करती है. फिर इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा प्राइस हाई करके फिर पब्लिक को या पब्लिक को सेल करते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट, यहाँ पे कंपनी जो होती है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को ना देकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल पर्सनस को देती है. ई आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, यहाँ पर जो भी आईपीओ की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक को सिक्योरिटीज़ दी जाती है वो ऑनलाइन मेथड से दी जाती है. राइट इशू का मीन्स है कि जब कंपनी सेकेंड टाइम सिक्योरिटी इशू करती है तो ये उसका शेयर होल्डर्स का राइट है कि कंपनी पहले उनको ऑफ़र करे और अगर वो रिजेक्ट करते हैं दैन कंपनी पब्लिक को उस शेयर्स को दे. नाउ सेकेंडरी मार्केट इज़ अ सेकेंड हैंड मार्केट मीन्स यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, उसको इन्वेस्टर आपस में सेल परचेज़ करते हैं. एंड यहाँ पर जो ये सेकेंडरी मार्केट्स होता है और जो प्राइमरी मार्केट है, इनकी अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी आती है तो सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज होती है. प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग होता है, इन्वेस्टर सिर्फ खरीद सकता है. सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है. प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी की प्राइस होती है वो कंपनी डिसाइड करती है, तो सेकेंडरी मार्केट में प्राइस, डिमांड और सप्लाई, इन्वेस्टर कितनी डिमांड कर रहा है, सब शेयर्स कितने सप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों के बेसिस पे होते हैं. और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी मार्केट की कोई फ़िक्स लोकेशन नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट की फ़िक्स लोकेशन होती है. नाउ मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म मनी एक्सचेंज होती है, मीन्स जो मनी एक्सचेंज होती है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है. तो मनी मार्केट में वो शॉर्ट टर्म होता है, जो मनी एक्सचेंज होती है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है. विद इन अ ईयर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मतलब लैंडर्स बोरोवर को मनी देते हैं और बोरोवर विद इन अ ईयर वो मनी वापस रिटर्न कर देते हैं. नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो कॉल मनी सिंपली जब बैंक को ज़रूरत होती है वो दूसरे बैंक से वो शॉर्ट टर्म मनी अरेंज करती है. कॉमर्शियल पेपर, जब कंपनी को ज़रूरत होती है वो पब्लिक से अरेंज करती है, उसे कॉमर्शियल पेपर्स कहते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जब बैंक को फिर ज़रूरत है लेकिन इस बार बैंक दूसरे बैंक की जगह
प्राइवेट इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल से वो मनी अरेंज करती है। ट्रेजरी बिल, जहाँ गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म मनी की और वो पब्लिक से वो मनी अरेंज करती है। एंड कॉमर्शियल बिल, यहाँ पर एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से अरेंज करता है शॉर्ट टर्म मनी। यहाँ पर बेसिकली मनी का एक्सचेंज नहीं होता। कॉमर्शियल बिल को अगर सिंपली मनी का एक्सचेंज होता है, बट कॉमर्शियल पेपर को अगर सिंपली कहें तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। पहले आप परचेज़ करते हैं कोई भी सामान क्रेडिट में, और फिर उसका एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार हो जाता है, और फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे देते हैं और उसके बदले मनी अरेंज करते हैं। जब वो बैंक वही बिल ऑफ एक्सचेंज जब बैंक को देते हैं तो वो कॉमर्शियल बिल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कॉल मनी 1 से 14 डेज़ के बीच में चलता है। कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो 15 से 365 के लिए होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहें तो 91 से 365। कॉमर्शियल पेपर बेसिकली 1 लाख के में होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस फॉर्म में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 5 लाख 10 लाख इस फॉर्म में होते हैं। ट्रेजरी बिल 25,000 50,000 के उसमें मल्टीपल्स में होते हैं, और ये ज़ीरो डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं। और ट्रेजरी बिल जो होता है वो 14 से 364 डेज़ के लिए होता है। कॉमर्शियल बिल 90 डेज़ के लिए होता है। 90 डेज़ 3 मंथ मोस्टली यहाँ पे होता है। तो आई होप आपको जो हमने टॉपिक आज पढ़ाया है वो क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।